अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। इस देश की सम्मानित जनता का पैसा है, हर करदाता का पैसा है। इस देश का गरीब से गरीब आदमी जीएसटी देता है। आटे और दही पर जीएसटी दे रहा है, चप्पल पर तो जीएसटी दे रहा है, 400 रुपए की शर्ट पर तो जीएसटी आप वसूल रहे हैं। गरीब आदमी भी टैक्स देता है। ये देश की जनता का पैसा है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने साइन नहीं किया। सरकार चलाते हुए 11 साल हो गए, तो थोड़ी तो थेथरई कम करिए। थेथरई तो शब्द आप सब लोग समझते हैं। उनके आशीर्वाद की आशा करें। हमारा रिपोर्ट कार्ड A+ है। हमने ऐसा कोई वर्ग, ऐसा कोई तबका नहीं है जिसके लिए काम नहीं किया है। उपलब्धियों से भरा हुआ एक रिपोर्ट कार्ड है और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ जरूर साझा करूंगी। अपने विरोधियों पर थोड़ी बात करूंगी, क्या देश का, प्रदेश का माहौल है, और उसके बाद आपके सवालों का स्वागत है। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया है तो मैं एक महिला होने के नाते मुझे खुशी है कि मैया योजना के तहत 57 लाख महिलाओं को हमने लाभार्थी बनाया। उनको 1100 रुपए देते थे, हमारी कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, हम उनको 2500 रुपए देंगे सरकार बनते ही। जब झारखंड चुनाव के मुहाने पर आया तो मुझे ये बताते हुए खुशी है कि झारखंड के 42 लाख लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का और जो बकाया बिल माफ हुआ है उसका लाभ पहुंचा है। हर परिवार की करीब करीब 1100 रुपए महीने की बचत है इस बिजली के की माफी से और इस बिजली के 200 यूनिट मुफ्त होने से। मुझे ये बताते हुए खुशी है और गर्व है कि अपने अन्नदाताओं का पूरा सम्मान हमारी सरकार ने यहाँ पर किया है और 4.5 लाख किसानों की ऋण माफी की है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत 11 लाख बच्चियों को 5,000 रुपए प्रति माह मिला, जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित हुआ और उनके कौशल को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके विकास को और धार मिली। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि 26 लाख से ज्यादा लोग अबुआ आवास योजना में लाभार्थी बने और हमने कोई बिना भेदभाव किए, बिना नफरत फैलाए, प्यार से, मोहब्बत से जो हमारा नारा है, लोगों को घर दिए, जब केंद्र सरकार ने अपने पांव पीछे और हाथ पीछे घसीट लिया। मुझे कहते हुए ये खुशी है कि 72,000 शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया। कहते हुए खुशी है कि पुलिस को 1 महीने की अतिरिक्त यहाँ पर तनख्वाह दी जाती है, जो सुरक्षित रखती है प्रदेश को, जो सुरक्षित रखती है आप लोगों को। और आगे वाला जो प्रारूप है उसकी हमारी गारंटी, कल कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी झारखंड में हैं, वो हमारी गारंटी इस कार्यक्रम को, इस लाभ को, इन जन कल्याणी जनहित योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए जरूर आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन मैं बहुत खुशी के साथ थोड़े दुख से एक बात कहना चाहती हूँ। आपका, झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपया केंद्र की सरकार दबाए बैठी हुई है। ये वो खनन का पैसा है जो आपको मिल जाना चाहिए था। और मैं कुछ आंकड़ों के माध्यम से आपको बता देती हूं कि अगर यह पैसा झारखंड को मिल गया होता तो झारखंड की सरकार इससे क्या क्या कर सकती थी। ये पैसा तो हम लेकर रहेंगे और ये सारी चीजें हम करके रहेंगे, लेकिन 1,36,000 करोड़ अगर हमारा बकाया ना होता केंद्र सरकार के पास और केंद्र सरकार को यह पैसा हमें मिल गया होता केंद्र सरकार से, और आज मोदी जी आए हैं, तो हमारा तो एक ही नारा है, मोदी जी आए हैं तो देकर भी जाइए, हमारा बकाया ही देते जाइए, कुछ और ना दीजिए। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम 42,500 छात्रों को 5 साल के लिए स्कॉलरशिप दे सकते थे। 5 साल के लिए 42,500 छात्रों को। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए हमें मिल गए होते तो हम करीब करीब 3 लाख छात्रों को
एकलव्य प्रशिक्षण योजना 70 साल के लिए दे सकते थे। अगर ये 1,36,000 करोड़ हमें मिल गए होते तो जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की समस्या जड़ से समाप्त हो गई होती। अगर ये 1,36,000 करोड़ रुपए पर कुंडली मारकर केंद्र सरकार हमारे पैसे पर ना बैठी होती तो 42,500 छात्रों को जो फॉरेन भेजकर, जो विदेश भेजकर पढ़ाने की छात्रवृत्ति है वो मिल गई होती। अगर ये पैसा 1,36,000 करोड़ जो हमारा पैसा हमें मिल गया होता झारखंड में तो 68 लाख किसानों का 2 लाख रुपए का ऋण माफ हो गया होता। 68 लाख किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ हो गया होता अगर केंद्र सरकार ने हमें ये पैसा दे दिया होता। अगर ये पैसा हमें दे दिया होता तो 68 लाख अबुआ आवास बन जाते। लेकिन ये पैसा हमें नहीं दिया गया और उसके बावजूद भी हमने जनहित और जन कल्याणी योजनाओं में कोई कमी नहीं आने दी। आपके साथ ये आंकड़े इसलिए साझा किए क्योंकि चुनाव का मौसम है और जुमले की बारिश करने वाले मैदान में उतर चुके हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना है कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, 1,36,000 करोड़ हमारे कब दीजिएगा? दे दीजिएगा तो हमारे बच्चों का, हमारे युवाओं का, हमारे वृद्धों का, हमारे गरीबों का भला हो जाएगा। मैं यहाँ आने से पहले बीजेपी का घोषणा पत्र पढ़ रही थी। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आपका लगा हुआ राज्य है। उत्तर प्रदेश में कहा था हर होली हर दिवाली फ्री सिलेंडर मिलेगा। कितनी होली कितनी दिवाली बीत गई, फ्री सिलेंडर नहीं मिला, सिलेंडर का दाम 1000 के पार करा दिया। अब कह रहे हैं यहाँ पर 500 में सिलेंडर देंगे। अरे पहले राजस्थान में दे दीजिए, 6-7 महीना 8 महीना हो गया सरकार बने हुए। मैं पढ़ रही थी यहाँ पर रोजगार की बात कर रहे हैं। अरे 2 करोड़ जो सालाना रोजगार बनने थे अभी तक 11 करोड़ बन जाने थे, उनका क्या हुआ? यहां पर बात किसान के हक की हो रही है। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर 750 किसानों की शहादत पर चुप रहने वाले, कानून ना बनाने वाले यहां पर किसानों की बात कर रहे हैं। किस मुंह से आके झारखंड में आप बात करते हैं? आपके मैनिफेस्टो में सरना धर्म कोड भी नहीं है और असलियत यह है कि सरना धर्म कोड यहां की सरकार ने पास किया और 2 साल से आपके पास आपकी स्वीकृति के लिए दिल्ली में पड़ा हुआ है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। आपने लगातार सीएनपीटी को लगातार कमजोर करने का काम किया है, जिससे आदिवासियों पर, वंचितों पर, शोषितों का आप शोषण कर सकते हैं। असलियत यह है कि आपकी सरकार ने आंगनबाड़ी में बच्चों का बजट आधा किया था। आपकी सरकार ने बुजुर्ग पेंशन को कम किया था। उल्टे हम अब सर्वजन पेंशन देने जा रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के किसी राज्य में 50 वर्ष से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को यह पेंशन मिलेगी। अमूमन 60 साल से ज्यादा पर मिलती है। आपने 11 लाख राशन कार्ड खत्म किए थे, हमने वो बहाल किए और हमने नए लाभार्थी जोड़े। बातें बहुत है करने को, लेकिन यह सच है कि चाहे वो सरना धर्म कोड हो, आपसे सवाल पूछा जाएगा आपकी मंशा क्या है? आप क्यों आदिवासियों के संस्कृति पर, उन पर, उनके हक पर, उनकी जमीन पर, उनके जंगल पर, उनके जल पर कब्जा करके अपने पूंजीपति मित्रों को देने की फिराक में रहते हैं? सब लोग देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही कैसे वहां पर लाखों पेड़ काटकर आप अपने पूंजीपति मित्रों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके लिए कुर्सी लगा दीजिए। असलियत यह है कि ओबीसी का जो आरक्षण था वो 14% था, हमने बढ़ा के 27% किया और केंद्र सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है। हमारी इन चीजों को स्वीकृति क्यों नहीं मिल रही है, ये सवाल हम जरूर पूछना चाहते हैं। और हम ये भी पूछना चाहते हैं कि औनी पौनी हल्की बातें करके चुनाव के मुद्दों से भटकाने वाले लोग आखिर में क्या चाहते हैं झारखंड के लिए? आखिर में वो क्या चाहते हैं झारखंड की जनता के लिए? वो क्या चाहते हैं झारखंड के गरीबों के लिए? ये आरोप है कि बरगला रही है आदिवासियों को। बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार है इस देश में। 19, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 19 राज्यों में सरकार है। ले आए ना बाकी जगह यूसीसी। आप सरना धर्म कोड की बात नहीं करते अपने बजट में। किस मुंह से आप आदिवासियों का नाम लेते हैं?
हमने यहां से पास करके भेजा हुआ है, 2 साल से आप उस पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं। जहां पर इतने आदिवासी हैं वहां का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया आपने रखा हुआ है, जो इनके लाभ के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। बीजेपी किस मुंह से बातें करती है? बीजेपी चुनाव आने पे शगुफे छोड़ती है। अभी चुनाव खत्म हुआ था, एक वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ा गया था, अभी खत्म हुआ है, अब एक ये यूसीसी का छोड़ा जा रहा है। ये इस देश का संविधान है। हमारे लिए इससे ज्यादा सम्मानित और इससे ज्यादा पवित्र दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। ये देश इस संविधान से चलेगा, क्योंकि ये संविधान इस देश के दलित को, इस देश के आदिवासी को, इस देश के पिछड़े को, इस देश के गरीब को, इस देश की महिला को वो हक देता है जो देश के सबसे अमीर आदमी का है, जो देश के प्रधानमंत्री का है, जो देश में किसी पुरुष का है। इस संविधान पर आंच आएगी तो हम बिल्कुल खड़े हो जाएंगे, और बीजेपी इस संविधान से चिढ़ती है। आपको याद होगा चुनाव के पहले उनके तमाम लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। जो सवाल है उसमें जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, मुझे पूरा विश्वास है वो आपका शब्द नहीं है, वो बीजेपी का शब्द है। अपने नाना के घर से लाए थे पैसे, मोदी जी के दादा के घर से आया था पैसा। इस देश की सम्मानित जनता का पैसा है वो हर करदाता का पैसा है। इस देश का गरीब से गरीब आदमी जीएसटी देता है, आटे और दही पर जीएसटी दे रहा है। आप जैसे लोग इनकम टैक्स देते हैं, मेरे जैसे लोग इनकम टैक्स देते हैं। गरीब से गरीब आदमी डीएसएलआई तक पर तो जीएसटी दे रहा है, हवाई चप्पल पर तो जीएसटी दे रहा है, 400 रुपए की शर्ट पर तो जीएसटी आप वसूल रहे हैं। गरीब आदमी भी टैक्स देता है। ये देश की जनता का पैसा है। बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने साइन नहीं किया ये पैसा। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, ये बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने चेक साइन नहीं किया है। तो जो हमारा है हम उसके बारे में बिल्कुल पूछेंगे। हर राज्य को केंद्र के तरफ से पैसा आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 55 दिया और हमने 50 खर्चा किया, ये सब बरगलाने की बातें हैं। खनन का 1,36,000 करोड़ आपके पास क्यों है? अगर आपके 2 भाई हो और आपके भाई से आपका कितना भी प्यार हो या कितनी भी नफरत हो, अगर वो आपका पैसा मार के बैठेगा तो आप सवाल पूछिएगा। वो सवाल हम केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, इसके अलावा बाकी बरगलाने की बात नहीं। जैसे इंडिया अभी एक सीरीज हार गई, तो मैं इंतजार कर रही थी कि बीजेपी का कोई तो ये व्यक्ति कहे कि नेहरू जी की वजह से हार गए। तो बीजेपी की जो विफलताएं हैं, जितनी विफलताएं हैं, वो कांग्रेस पर मरने की आदत है। आप 1-2 साल की सरकार चला रहे होते तो आपकी बात हम मान जाते। आपको सरकार चलाते हुए 11 साल हो गया, तो थोड़ी तो थेथरई कम करिए। थेथरई तो शब्द आप सब लोग समझते ही होंगे, मैं भी पूर्वांचल की हूँ। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप सवाल पूछिएगा। थोड़ी तो थेथरई कम करिए। 10 साल का है, मान लीजिए, दीजिए 10 साल का पैसा वापस। 10 साल से सत्ता में है ना आप बैठे हुए, 11 साल से क्यों नहीं पैसा दे रहे? झारखंड के पैसे पे कुंडली मार के आप क्यों बैठे? उस पैसे से क्या क्या नहीं हो सकता था? कब का पैसा है इसका हिसाब होगा। वो पैसा झारखंड के पास आए, इस पर चर्चा नहीं होगी, ये गलत बात है। चलिए ठीक है। मैं तो कह रही हूं भाई, 11 साल से सत्ता में आप थे, दे दीजिए।